राम राम दोस्तों अब एनालिसिस करेंगे हम बिटकॉइन का और इथेरियम का। इसे डिटेल में समझेंगे। लेकिन जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि मैं धीरे धीरे क्रिप्टो में शिफ्ट कर रहा हूं और यहां पे एक तो मार्केट 24x7 ओपन रहता है। आप कभी भी जब भी आपको समय मिलता है आप अपॉर्चुनिटीज को पकड़ सकते हैं। जैसे कि यहां पे ब्रेकआउट मिला, मार्केट ने सपोर्ट जोन पे सपोर्ट भी लिया, ब्रेकआउट भी दिया, साथ के साथ पिछले स्विंग को मार्केट ने निकाला भी, रीटेस्ट करके सपोर्ट भी लिया और फिर मार्केट ने प्रीवियस लो का कहीं भी ब्रेकडाउन नहीं दिया है। यह मोमेंटम कंटिन्यू चल रहा है और लगभग कितने पॉइंट का मोमेंटम दे चुका होगा। अगर मैं आपको सिंपल सा पॉइंट का ही मोमेंटम दिखाऊं, अगर मैं आपको कैलकुलेट करके दिखाऊं कि यहां पे अगर आपने रीटेस्ट पे भी काम किया होता तो मार्केट ऑलरेडी मूव कितना दे चुका है, लगभग 2672 पॉइंट, 2672 पॉइंट। अगर आपने स्टॉप लॉस को ट्रिल भी किया होता, क्योंकि आप कभी तक भी होल्ड रख सकते हैं और साथ के साथ यहां पे फ्यूचर में भी आप लेवरेज के साथ काम कर सकते हैं। 200x तक का आप लेवरेज यहां पे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसलिए लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है डेल्टा एक्सचेंज का। अगर आपने अभी तक अपना अकाउंट क्रिएट नहीं किया है, आप यहां पे क्रिएट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। मैं आपको एक जानकारी और दे दूं, यहां पे 30% टैक्स की भी समस्या नहीं है, क्योंकि यहां पे आप इनके कॉन्ट्रैक्ट में काम कर रहे हैं। जब भी आप किसी क्रिप्टो करेंसीज को खरीद के अपने वॉलेट में रखते हैं तब 30% टैक्स की समस्या बनती है और टीडीएस की भी समस्या बनती है। ना तो यहां पे आप खरीद के रख रहे हो तो आपको ना तो यहां पे 30% टैक्स देना है, ना ही आपका टीडीएस कटने वाला है। नॉर्मल तरीके से आपकी जो बिजनेस इनकम में जैसे आपकी इंडियन मार्केट की बिजनेस इनकम कैलकुलेट होती है, सेम वैसे ही यहां पे भी आपकी इनकम कैलकुलेट होगी। तो इसलिए लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, अगर आप मेरे लिंक के थ्रू अकाउंट ओपन करते हैं तो आप काफी हद तक अपना लेवरेज बचा सकते हैं। पहला जो आपको ऑफर मिलने वाला है 10% आपको मिलेगा आपके ब्रोकरेज चार्जेस पर, वो भी अगले 2 महीने के लिए। आप बहुत हद तक अपना ब्रोकरेज बचा सकते हैं। साथ के साथ आपको अकाउंट खोलने के बाद एक स्कैल्पर ऑफर भी मिलेगा, जिसमें अगर आप ट्रेड लेके 15 मिनट के अंदर अपनी ट्रेड को एग्जिट करते हो तो उस सिचुएशन पे आपका एक साइडेड का ब्रोकरेज माफ कर दिया जाएगा। तो इन दोनों ऑप्शन से आप अपना काफी ब्रोकरेज बचा सकते हो। दूसरी चीज देखो, लेवरेज ज्यादा मिल रहा है तो आपका ब्रोकरेज भी ज्यादा लगेगा। इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि शुरुआत में 10x लेवरेज से काम करना। 10x लेवरेज बहुत होता है। पहला पर्पज है अपनी स्किल को पॉलिश करो। आप शुरू में ही लालच मत करो कि भाई आप मार्केट में आएंगे और पैसा बना देंगे, नहीं। शुरू में मार्केट को समझो। कभी आप देखेंगे इसमें जो मोमेंटम आ रहा है, कभी आपको फास्ट मोमेंटम देखने को मिल रहा है, ये स्लो मोमेंटम आ रहा है, लेकिन यहां पे टाइम डिके की समस्या नहीं है। अगर आप फ्यूचर में काम करते हो, ये समस्याएं होती है ऑप्शंस में, जब आप ऑप्शंस में काम करते हो। तो इसलिए आप यहां पे अच्छे तरीके से काम कर सकते हैं। समझ में आ गई? तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। आइए फिलहाल हम एनालिसिस की तरफ चलते हैं और डिटेल में समझते हैं कि मार्केट में क्या सिचुएशन चल रही है फिलहाल और किस तरीके से आपको काम करना चाहिए, मार्केट में कामकाज करना चाहिए। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके फिलहाल अपना अकाउंट ओपन कीजिए। आइए मैं इसे चार्ट को बड़ा कर लेता हूं, ठीक है। अब यहां पे मैं इसे भी डिलीट कर देता हूं क्योंकि हम डिटेल में एनालिसिस करेंगे। पहले चलते हैं हम 1 आवर के टाइम फ्रेम पे। 1 आवर के टाइम फ्रेम पे हमें क्या दिखाई दे रहा है? मार्केट इस जोन पे सपोर्ट ले चुका है। क्या पहले भी लिया है? बिल्कुल। 12th को भी इस जोन पे मार्केट ने सपोर्ट लिया था। क्या उससे पहले भी लिया हुआ है? बिल्कुल। 10th को भी मार्केट ने सपोर्ट लिया था, 11th को भी रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया था। अगर आप देखेंगे 10th को भी रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया था, ब्रेकआउट देने के बाद सपोर्ट लिया था। तो क्लियर एक सिचुएशन हमें समझ में आ रही है कि ये एक सपोर्ट जोन है। अब दूसरी चीज देखो, जब जब मार्केट ने यहां पे सपोर्ट लिया है, क्या मार्केट पर्टिकुलर एक एरिया पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है? ध्यान दो, जब यहां पे सपोर्ट लिया था फर्स्ट टाइम तो मार्केट ने बाउंस मारा था, इस एरिया पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया था। फिर जब दोबारा से यहां पे सपोर्ट लिया, फिर से सेम ही एरिया पे अगर हम एक्सटेंड करेंगे, सेम ही एरिया पे फिर से रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया, फिर सपोर्ट लिया। ध्यान देंगे सेम ही एरिया पे मार्केट रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है, ठीक है। तो नीचे एक सपोर्ट जोन है, ऊपर एक रेजिस्टेंस जोन है, मार्केट इसकी रेस्पेक्ट कर रहा है। इससे भी अपॉर्चुनिटीज मिल जाती है, क्योंकि अगर यहां पे रिजेक्शन कैंडल बनती है तो आप छोटे से स्टॉप लॉस के साथ नेगेटिव साइड काम कर सकते हैं, या ब्रेकआउट मिलता है तो मार्केट आपको एक मोमेंटम दे सकता है। तो एक मोटी सी बात तो हमें समझ में आ गई कि अगर ऊपर मार्केट जाता है तो ऊपर की तरफ जो हमारा इंपोर्टेंट रेजिस्टेंस है 84,622,
हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है। बल्कि मैं तो सजेस्ट आपको ये करूंगा कि इस एरिया से ही आपका एक रेजिस्टेंस जोन बनना शुरू हो जाएगा, यानी कि 84,000 से लेकर 84,622 तक ही आपका एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन बनना शुरू हो जाएगा। समझ में आई? कितने लोगों को ये बात समझ में आई? समझ में आ रही है कि नहीं? देखो दोस्तों, चीजों को समझो, एनालाइज करो। दूसरा, अगर नेगेटिव मोमेंटम दिखाता है तो पहला सपोर्ट जोन हमारा ये रहेगा 82,161। अगर इसका ब्रेकडाउन मिलता है तो आपके लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट ये रहेगा 80,392। लेकिन काफी लोग स्कैल्पिंग भी करते हैं। अगर एक बड़े टाइम फ्रेम की बात करें तो हमारे लिए रेजिस्टेंस जोन ये है, सपोर्ट जोन ये है। लेकिन अगर हम एक छोटे टाइम फ्रेम की बात करें, स्कैल्पिंग पर्पज से देखें, तो हमें पहले 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे कैलकुलेशन करना जरूरी है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम क्या देख पा रहे हैं कि मार्केट में 9 EMA की सपोर्ट लेता हुआ ऊपर चल रहा है। दूसरा, वीडियो की शुरुआत में भी मैंने आपको समझाया था कि मार्केट जब यहां पे एक नेगेटिव सिनेरियो में चल रहा था, मार्केट ने अपने पिछले लोअर हाई का ब्रेकआउट यहां पे दे दिया। ब्रेकआउट देके एक रीटेस्ट करके मार्केट ने आपको एक मोमेंटम यहां से दे दिया है। समझ में आई ये बात? आपको अच्छे तरीके से क्लियर हुई? कोई भी कंफ्यूजन नहीं है ना? मार्केट ने ब्रेकआउट देके पिछले लोअर हाई का भी ब्रेकआउट दे दिया है, सपोर्ट ले दिया है, और ये मोमेंटम क्या चल रहा है? ये मार्केट हायर हाई और हायर लो बनाते हुए, यानी कि 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे हमें इस सिचुएशन में एक पॉजिटिव सिनेरियो दिखाई दे रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि अगर आप अपॉर्चुनिटीज ढूंढेंगे तो पॉजिटिव साइड की ढूंढना और रिट्रेसमेंट पे ढूंढना। जैसे मार्केट ने मोमेंटम दिया, यहां पे रिट्रेसमेंट किया, फिर मोमेंटम दिया, यहां पे रिट्रेसमेंट किया, फिर मोमेंटम दिया, यहां पे रिट्रेसमेंट किया, टाइम भी स्पेंड किया, फिर मोमेंटम दिया, रिट्रेसमेंट दिया, फिर मोमेंटम दिया, फिर एक रिट्रेसमेंट प्लान किया, फिर मार्केट ने मोमेंटम दिया, फिर एक रिट्रेसमेंट प्लान किया। क्योंकि यहां पे आपको क्या रहेगा, अगर आप उसी डायरेक्शन में काम करेंगे जिस डायरेक्शन में मार्केट मूव कर रहा है, तो आपके लिए स्कैल्पिंग करना भी इजी हो जाएगा और मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग करना भी इजी हो जाएगा। लेकिन लेवरेज मत बढ़ाना। शुरुआत में 10x या फिर 25x से शुरुआत करना इतना मोर देन सफिशिएंट होता है, तो इतने ही लेवरेज से शुरुआत करना, ज्यादा लेवरेज मत बढ़ाना। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बता दूं, ये आपके लिए किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है, ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह लेना। तो यहां तक सिचुएशन क्लियर होगी, कोई भी कंफ्यूजन नहीं है ना? आइए और छोटे टाइम फ्रेम पे चलते हैं। अगर हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखेंगे, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि पिछले लो का ब्रेकडाउन मार्केट ने कहीं भी नहीं दिया है। यहां पे भी मार्केट ब्रेकडाउन नहीं दिया, सपोर्ट लेने की ट्राई किया। अगर आप देखेंगे बार बार सपोर्ट लेता रहा। यहां पे एक मेरे माइंड में कंफ्यूजन था कि भाई अगर मार्केट यहां से ब्रेकडाउन देता तो मैं नेगेटिव साइड काम करता, क्योंकि मार्केट फिर इस अपने पिछले हायर लो का ब्रेकडाउन देता, और रिटेस्ट तो मार्केट ने कर ही दिया है। लेकिन मार्केट यहां पे मोमेंटम दे गया। दूसरा, मैं सोच रहा था कि अगर मार्केट इसका ब्रेकआउट देगा तो फिर पॉजिटिव सिनेरियो में थोड़ा सा मुझे कंफ्यूजन था। क्यों कंफ्यूजन था? क्योंकि मार्केट ऑलरेडी एक बड़ा मूव देके आ चुका था, तो मुझे वो कॉन्फिडेंस नहीं मिल रहा था। हालांकि मार्केट ने इसे जब रिटेस्ट करके मोमेंटम दिया, साथ के साथ 9 EMA का बेहतरीन सपोर्ट लेते हुए मार्केट हर स्विंग बनाता हुआ ऊपर की तरफ आपको मूव करता हुआ दिखाई दे रहा है। और इससे भी इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको दिखाऊं, अगर कोई 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे स्कैल्पिंग करता है, मैं आपको सजेस्ट बिल्कुल भी नहीं करूंगा। देखो, या तो स्कैल्पिंग में आपको क्विक होना पड़ेगा, क्योंकि देखो 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपको दोनों साइड स्कैल्पिंग अपॉर्चुनिटीज मिल जाएगी। अगर आप इस एरिया में देखोगे, इस एरिया में देखोगे, यहां पे देखोगे, नेगेटिव साइड भी आपको मिल रही है, पॉजिटिव साइड ज्यादा मिल रही है स्कैल्पिंग। और इस तरह की बड़ी बड़ी कैंडल से बचना चाहिए, क्योंकि यहां पे स्टॉप लॉस काफी बड़ा देना पड़ जाता है। अगर आप स्कैल्पिंग देखो, स्कैल्पिंग के लिए किस तरह की कैंडल बेहतर रहती है? इस तरह की कैंडल, ये वाली कैंडल देखो, और देखो ये वाली कैंडल देखो, बहुत छोटा सा स्टॉप लॉस जा रहा है, लेकिन उसके अगेंस्ट में आपको जो रिवॉर्ड मिल रहा है वो थोड़ा सा अच्छा मिल रहा है। दूसरा, अगर यहां पे मार्केट साइडवेज टाइम स्पेंड कर रहा है, फ्यूचर में टाइम डिके की समस्या नहीं होती है इसमें,
तो इसलिए आपको वो घबराने वाली बात नहीं है कि भाई यहाँ पे साइडवेज चला गया तो हमारा प्रीमियम सारा लूज हो जाएगा, नहीं, क्योंकि फ्यूचर में आप काम कर रहे हो। जितना ऊपर प्रीमियम मूव करेगा आप पॉजिटिव जाएंगे, जितना नीचे जाएगा आप नेगेटिव जाएंगे। सिंपल से चीज है, कोई टाइम डिके की यहाँ पे समस्या है ही नहीं। इसलिए लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में एक बार ट्राई कीजिए अगर आपने ट्राई नहीं किया है, क्योंकि मेरे लिंक के थ्रू आपको 10% ऑफ भी मिलेगा आपके ब्रोकरेज चार्जेस पर, और शुरुआत भी आप अच्छी कर सकते हैं। तो आइए एक बार इथेरियम को भी देख लेते हैं कि इथेरियम में क्या सिचुएशन बनी हुई है। यहां से मैं सिलेक्ट करता हूं, बहुत सिंपल सा इंटरफेस है। इथेरियम में भी आपको 200x तक का लेवरेज मिलता है, लेकिन मैं फिर से आपको वही सजेस्ट करूंगा कि 10x से ऊपर शुरुआत में मत जाना। ज्यादा करोगे 25x पे काम करो, क्योंकि आपको पहले अपना कैपिटल बचाना जरूरी है, क्योंकि मार्केट में सरवाइव करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आइए डिस्कशन को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। पहले 1 आवर के टाइम फ्रेम पे देखते हैं। 1 आवर के टाइम फ्रेम पे हमने कल भी डिस्कशन किया था। यहां पे हमने एक रेंज को देखा था कि मार्केट एक रेंज को फॉलो कर रहा है। देखो, ना तो इसने निचले सपोर्ट जोन का ब्रेकडाउन दिया है, ऊपर की तरफ आप देखेंगे ना ही ऊपर की तरफ इसने ब्रेकआउट दिया है। ये एक रेंज में फंसा हुआ है, इस रेंज से बाहर ही नहीं निकल रहा है। तो नीचे की तरफ जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा ए 1830 रहेगा। इसका अगर आपको ब्रेकडाउन मिलता है तो आपके लिए अगला इंपॉर्टेंट सपोर्ट 1790 हो सकता है। इसका ब्रेकडाउन मिलता है फिर आपके लिए 1755 आपके लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज हो सकती है। वहीं पे अगर मार्केट ऊपर की तरफ मोमेंटम देता है तो आपके लिए अगला इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस 1950 पे हो सकता है। अगर मार्केट इसका भी ब्रेकआउट देता है तो आपके लिए अगला इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस 1990 आपके लिए अगला इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन हो सकता है। तो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक कीजिए, साथ के साथ अगर आप भी क्रिप्टो में काम करना चाहते हैं, ऑप्शन में शुरुआत में ट्राई मत करना, फ्यूचर में अगर आप ट्राई करना चाहते हैं, देखो ऑप्शन में वही टाइम डिके की समस्या आएगी, थीटा डिके की समस्या आएगी। तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा फ्यूचर में काम कीजिए। अगर आपको अच्छे लेवरेज के साथ काम करने को मिल रहा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। 10% ऑफ मिलेगा आपके ब्रोकरेज चार्जेस पर, वो भी 2 महीने के लिए मिलने वाला है। आप बहुत अपना ब्रोकरेज बचा सकते हैं। दूसरा, अगर आप स्कैल्पिंग करते हैं तो 15 मिनट के अंदर ट्रेड एग्जिट करेंगे तो आपका एक साइडेड का ब्रोकरेज माफ कर दिया जाएगा। तो यहां से भी आप काफी हद तक अपने ब्रोकरेज को बचा सकते हैं। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, जल्दी से जाइए और अपना अकाउंट आप क्रिएट कर सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।